अविका कश्यप। My best friend is Vachi. वाची। आईफोन। अनदर वन। सुना आईफोन। नहीं। सुना है। आपका ही है बताओ। व्हाट इज द नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड? सेम। कौन है आपका बेस्ट फ्रेंड? सेम व्हाट इज द नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड? कौन सी बेस्ट फ्रेंड अच्छा, टेल मी योर नेम, आपका नाम क्या है बेटा? का नाम? थोड़ा जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। Singaina. फिर सॉरी। से बोलो। Sinaya Singaina. शनाया, योर नेम इज शनाया। वाओ। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड? आपका फ्रेंड कौन है? बोला। बताओ बताओ बताओ। ओके। ओके। से लाउडली। Abhi. आई एम सॉरी, आई डिड नॉट हियर यू प्रॉपरली। यस। Pin. ओके। ओके, ठीक है जी, थैंक यू। निष्ठा अग्रवाल। Hello, sir. That's my name, Nishtha Agarwal, and she is my daughter. मैं नाम बोलो बोलो say your name. व्हाट इज योर नेम? क्या नाम है आपका? Say your name. बताओ बताओ। व्हाट डिड शी से? Hridyanshi. दिव्यांशी। Hridyanshi. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड दिव्यांशी? स्कूल में कौन है आपका फ्रेंड? Prachi. प्राची. प्राची। अब ओके, वेरी गुड। अच्छा। इसका भी नाम हृदयांशी है, बोलो हृदयांशी. विद्यांशी। हृदयांशी. ओके। मेघा जोशी। अब आपकी बारी है। आपका बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? David Dev. राजवीर। ओके, ग्रेट। देवांश जलान। व्हाट्स द नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड? कुश अग्रवाल. खुश। ओके। दीक्षिता। जागृति राजकुमारी. नाइस। एंड ओके, प्रीटी मच हमने सबसे पूछ लिए हैं। तो अभी मैंने आपको पूछा कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, और आप सबने अपने अपने स्कूल में कोई लड़का या लड़की जो भी आपका, जिसके साथ सबसे ज्यादा बातचीत होता है, खेल कूद होता है, जो आपके घर आता होगा, उसका नाम आपने ले लिया। राइट। आज हम लोग भगवत गीता में समझेंगे कि एक और है जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। बस हमने अभी तक उससे अच्छी से फ्रेंडशिप नहीं करी है। वरना वो अगर हमारा अच्छा फ्रेंड हो गया तो और भी मजा आएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग उसको डिस्कवर करेंगे। बट उससे पहले ना मैं आपको एक और फ्रेंडशिप की कहानी बताता हूँ। हाँ। दिस इज द फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन। ठीक है। कृष्ण एंड अर्जुन कौन है? हमने सब सुना है ना, भगवान कृष्ण थे आज से बहुत साल पहले, और उनके एक फ्रेंड था अर्जुन बोलकर। ठीक है। अर्जुन जो है वो भी एक राजा था, और भगवान कृष्ण भी एक राजा थे। जैसे हम लोग सब स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग दोनों बचपन से साथ में फ्रेंड्स थे वो लोग भी। और बड़े होकर वो लोग राजा बन गए। ठीक है। तो एक बार ना लड़ाई हुआ था। उन दोनों के बीच में नहीं, अर्जुन का अपने भाइयों के बीच में लड़ाई हुआ था। उसमें कृष्ण ने अर्जुन का ना चैरियट, उनका रथ को चलाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया। और उसमें क्या होता है ना, जैसे हमने पापा को गाड़ी चलाते हुए देखा होगा या बाइक चलाते हुए देखा होगा, आप लोग लेफ्ट कभी राइट ऐसे ऐसे करते हो। तो अर्जुन को भी जब अपना रथ लेफ्ट या राइट करना पड़ता था, ही हैड टू किक, लात मारना पड़ता था कृष्णा के पीठ में कि अब मुझे को लेफ्ट में लेके जाओ, अब मेरे को राइट में लेके जाओ। ऐसे लात मार मार के सिग्नल देते थे। ठीक है, क्योंकि मुंह से बोलेंगे तो दुश्मन को भी पता चल जाएगा कि अभी अर्जुन लेफ्ट लेने वाला है। तो कृष्णा जो है अपने फ्रेंडशिप के लिए जो है अपना ड्यूटी निभा रहे थे। उनको अगर लात भी खाना पड़ा तो वो लात खाते थे फॉर हिज फ्रेंड। तो दिस इज द रियल एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। इसका ये मतलब नहीं है कि दोस्त अगर मारा मारी करते तो हम भी मारा मारी करेंगे। वो बात नहीं है। बात यह है कि हमें, अगर हम सच में अपने फ्रेंड से प्यार करते हैं, अगर हम सच में अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, अपने भैया अपने दीदी से हम प्यार करते हैं, अगर सच में हम उनको अपना मानते हैं, तो वी शुड टॉलरेट देम, हमें उनकी बातें सुननी चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं कि ये ग्रीन वेजिटेबल है, आपको पसंद नहीं होगा ये सब्जी, लेकिन वो बोल रहे हैं कि खाओ ये इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, तो वी शुड इट। अगर मम्मी बोल रहे हैं कि रात को फोन बंद करके जल्दी सो, सुबह जल्दी उठ के स्कूल जाओ, टाइम से आके होमवर्क करो, तो वी शुड हियर मॉम। बिकॉज हमें गुस्सा आता होगा कि हमारा मम्मी पापा इतना क्यों हमको डिसिप्लिन में रखता है। लेकिन दुनिया में इफ कोई है जो हमको सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो हमारे मम्मी पापा ही हैं। और ये हम कब रियलाइज करेंगे मालूम है? जब हम खुद बड़े हो जाएंगे।
इसीलिए आज से ही इसमें हमें लगाना अपने जो हमसे प्यार करते हैं, मम्मी पापा भैया दीदी, हमारे स्कूल के टीचर्स, उन सबका रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमको अच्छा लाइफ जीने में हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए। ऑल राइट। तो चलिए आज हम समझेंगे कि क्यों हमको ये इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल लेसन्स लेना है। हम लोग अभी इतने छोटे हैं ना, आप लोग, कोई केजी में है, कोई 5 में है, कोई 7 में है। ये तो टाइम है आराम से उठ के स्कूल जाओ, थोड़ा बहुत पढ़ लिख के मार्क्स स्कोर करो, आराम से खाओ पियो, अपना कार्टून देखो, अपना हॉबीज चेस करो, क्रिकेट फुटबॉल दोस्तों के साथ खेलो आराम से। जब बड़े होंगे तब हम लोग स्पिरिचुअल नॉलेज ले लेंगे। अभी क्या जल्दी, अभी तुम पैदा ही हुआ है 10 साल पहले, अभी जिंदगी थोड़ा जीने दो, है ना, टाइम है। बट ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जी, आई एम सो सॉरी। सो अब हम इस चीज को समझते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके सामने फोटो में अभी क्या है, कौन बताएगा फटाफट, क्या है आपके फोटो के सामने? पायलट। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये बस है, बस। ये बस नहीं है क्या? नहीं सर। एरोप्लेन का कॉकपिट। यस, वेरी नाइस, एरोप्लेन का कॉकपिट है ये। ठीक है, तो ये लोग जो प्लेन उड़ा रहे हैं, ये लोग कौन है, इनको क्या बोलते हैं हम? पायलट। पायलट, राइट। तो ये पायलट जो है ना, आप में से कोई है जिसको बड़ा होकर पायलट बनना है? एनीवन? किसी ने सोचा है ऐसे ही मन में थोड़ा सा इच्छा है शायद, आई वांट टू बिकम अ पायलट व्हेन आई ग्रो अप? एनीवन? यस सर। यस सर। यस, हाँ देवांश, वेरी नाइस, यस यस सर। वेरी नाइस। तो पायलट बनने के लिए आपको पता होगा, अभी आप स्कूल में हो, फिर आप कॉलेज में पढ़ोगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी में आप लोग पायलट के लिए अच्छे से पढ़ाई करोगे। बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, उसके बाद प्लेन चला के भी दिखाना पड़ेगा, एग्जाम पास करना पड़ेगा, फिर जाके आपको पायलट बनाएगा। क्यों? क्योंकि प्लेन एक बहुत बड़ा मशीन है, इतना बड़ा होता है प्लेन। तो उस मशीन को चलाने के लिए आपको नॉलेज होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी चला पाओगे, राइट। वैसे ही सबसे बड़ा मशीन, अगर प्लेन और रॉकेट से भी बड़ा कोई मशीन है, तो वो मशीन आपके दोनों कान के बीच में है, जो साइज में छोटा होगा, इतना सा होगा, लेकिन बहुत 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 पावरफुल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्या नाम है इस मशीन का? ब्रेन। ब्रेन, यस, माइंड। कभी कभी हम लोग को पेरेंट्स मम्मी बोलते हैं ना, अरे दिमाग नहीं है क्या, अरे गधा है क्या, अरे दिमाग लगाओ, है ना। दिमाग ही नहीं है, बेवकूफ है, गधा है। तो दिमाग तो है, हाँ, हम लगा नहीं रहेंगे वो अलग बात है। तो ब्रेन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मशीन है, प्लेन से भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर प्लेन जैसा एक मशीन को चलाने के लिए इतना साल पढ़ाई करके रेडी होना पड़ता है, ब्रेन भी तो एक मशीन है ना, इसको भी तो चलाना सीखना पड़ेगा ना। हमारा पूरा लाइफ हम ब्रेन को यूज करके जब बूढ़े हो जाएंगे, तब हम सीखेंगे कि ब्रेन को कैसे यूज करना है, या अब सीखना है हमको कि ये ब्रेन को कैसे यूज करना है, राइट। तो हमको बड़े होने का वेट नहीं करना है, आज हमें बचपन से ही रेडी हो जाना है कि ब्रेन को अच्छे से यूज करके अच्छा स्टूडेंट बनना है, अच्छा बेटा बनना है, अच्छा बेटी बनना है, अच्छा इंडियन बनना है हमको सोसाइटी में, राइट। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं कि ये सब नॉलेज आपको संडे को बैठ के ऐसे फोन में घर में बैठ के क्यों सुनना पड़ रहा है? ये सब चीजें तो हमें स्कूल में भी सिखानी चाहिए चाहिए थी। हमको क्यों नहीं सिखाते अच्छे से स्कूल में? हमको स्कूल में ये नहीं सिखाते हैं ठीक से कि हमको अपना फिजिकल बॉडी का भी बहुत ध्यान देना है। स्कूल में इतना पीरियड में पढ़ाई होता है, बुक खोल के पढ़ाते हैं, लेकिन हमको फिजिकली फिट होना नहीं सिखा रहे हैं, उतना अच्छे से नहीं सिखा रहे हैं कि एक्सरसाइज भी करो, योगा भी करो, मेडिटेशन भी करो। क्यों? तो उसके पीछे हमारा एजुकेशनल सिस्टम इसका रीजन है। जो हमें स्कूल में सिखाई जाती है वो नॉलेज बहुत जरूरी है, लेकिन वो नॉलेज कंप्लीट नहीं है। हमें सोसाइटी में एक अच्छा इंसान भी बनना है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है बड़े होकर गलत काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जबकि वो बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन हमको वैसा नहीं बनना है। बट क्यों हमारा स्कूल का नॉलेज सिर्फ किताबी नॉलेज है? क्यों आपको स्कूल के पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा? मैं आपको एक एक बात बताऊं, एक बहुत बड़ा फेमस मुहावरा है, एक सेइंग है। क्या?
कि देयर आर नो बैड स्टूडेंट्स, देयर आर ओनली बैड टीचर्स। और हिंदी में बोलूं तो खराब बच्चे नहीं होते हैं, सिर्फ टीचर होती है जो खराब होती है। अगर बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो वो टीचर की गलती है, बच्चे की गलती नहीं है। डोरीमोन वाले बच्चों को क्या चॉकलेट देते हैं, पैसे देते हैं? जो बच्चे इतना बैठ कर उनका शोज देखते हैं, बच्चों को मजा आता है, राइट? तो वैसे ही हमें जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत चेंजेस लानी होंगी। तो एजुकेशन सिस्टम हमारा इंडिया का कैसे बना, आप जानते हो? मुझे एक बात बताइए, इंडिया इंडिपेंडेंस होने से पहले किसके राज में था? कौन इंडिया को कंट्रोल करता था पहले? British. British rule, British rule. ब्रिटिश, यस, ब्रिटिश, इंग्लैंड, दे यूज टू कंट्रोल इंडिया। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ना अपने एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन को इंडिया में भेजा था, इंडिया का सोसाइटी को स्टडी करने के लिए। बहुत, ब्रिटेन जब इंडिया को पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं लिया था, तब उन्होंने इस व्यक्ति को भेजा। इस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड मकॉले, ठीक है? तो लॉर्ड मकॉले जब इंडिया आए, इंडिया में सब इंडिया का सोसाइटी को स्टडी करके वो वापस ब्रिटेन गए। और ब्रिटेन में उन्होंने क्या बोला आपको मालूम है? देखिए इंग्लिश में लिखा है यहां पर, कौन इसको रीड करना चाहेगा? किसको इंग्लिश में रीड करने में कॉन्फिडेंस है? हु वुड लाइक टू रीड इट? Sir, I can. I can. ठीक है, हम लोग आज खुश अगर आपको चांस देते हैं, ठीक है? खुश, प्लीज स्टार्ट। The 1 minute. I cannot see the screen. आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा आप लोगों को? नहीं नहीं. अविका, कैन यू सी द स्क्रीन? Yes. यस, ठीक है, कोई बात नहीं, सर देख रहा है। नेक्स्ट चांस आपको देंगे। अविका, कैन यू प्लीज स्टार्ट रीडिंग? Yeah. I have traveled across the length and breadth of India, and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her स्पिरिचुअल spiritual and culture heritage, and therefore I propose that we replace her an old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that all of foreigner and English is good and greater than their own culture, and they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominant nation. यस, Lord, इट्स ओके। लॉर्ड मकॉले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बोला था आज से 200 साल पहले। क्या बोला उन्होंने? अभी अविका जी ने बहुत ब्यूटीफुली रीड किया। ही सेड कि मैं इंडिया में घूम कर आ गया हूं और मैंने एक भी बेगर, एक भी भिखारी नहीं देखा मैंने। इस देश के पास इतना पैसा है और इतना ज्ञान है और इतने अच्छे हैं यहाँ के लोग कि हम लोग इस देश को कभी कब्जा नहीं कर सकते, हम कभी लूट ही नहीं पाएंगे इंडिया को। अगर हमको इंडिया को लूटना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इंडिया का जो इतना ट्रेजर वाला ज्ञान है, इतना नॉलेज जो है इनके पास, इस नॉलेज को तोड़ना पड़ेगा। इस नॉलेज को तोड़ने के लिए हम उनको दिखाएंगे कि देखो इंग्लिश लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, इंग्लिश सब कुछ जो है इंग्लिश हिसाब से होना चाहिए, इंग्लिश कल्चर बहुत अच्छा है। जब वो लोग अपने ही स्पिरिचुअल वैल्यूज को डिसरिगार्ड करने लग जाएंगे कि ये बेकार है, तब हम इनको रूल कर पाएंगे। और फिर उन्होंने अगले 200 साल के अंदर इंडिया को रूल भी करके दिखाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज को हमसे छीन लिया, जो है हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज, राइट? इसीलिए
हमको ध्यान देना है, हमें स्कूल में भी एक अच्छा स्टूडेंट बन के पढ़ाई में भी अच्छा रहना है, और हमको अपना कल्चर्स को भी नहीं भूलना है। मुझे एक बात बोलिए, आप में से कौन कौन बच्चा रोज सुबह अपने मम्मी पापा के पैर छूता है? रेज योर हैंड्स। अपने मम्मी या पापा के पैर छूता है रोज, एवरीडे? या ठीक है, मान लीजिए कोई बर्थडे बर्थडे है ना, जिस दिन आपका बर्थडे आता है, बर्थडे वाले दिन कौन छूता है पैर मम्मी पापा के? रेज योर हैंड्स। सबके दादा दादी। गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये एक बहुत बेसिक चीज है, हमें अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेना चाहिए, रोज लेना चाहिए। जैसे रोज हम खाना खाते हैं ना, रोज हम टीवी देखते हैं, रोज हम सोते हैं, रोज हम फोन देखते हैं, वैसे ही रोज मम्मी पापा के पैर छूने चाहिए हमको। ठीक है? तो हमको जो है स्कूल का नॉलेज भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, और हमको स्पिरिचुअल नॉलेज भी लेना चाहिए, ताकि हम अच्छे इंसान बन पाए, और इससे हम अपने पेरेंट्स के लिए भी एक अच्छे बच्चे बन के रह पाएंगे। ठीक है? तो आज मैं आपसे बात करता हूं, देखिए अभी तक हमने इस सेशन में क्या क्या किया है। सबसे पहले मैंने आपसे पूछा आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, और अभी इसका आंसर मैं दूंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है? उसके बाद हमने देखा कि क्यों हमें अभी से ही स्पिरिचुअल नॉलेज लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड हमारा सबसे बड़ा मशीन है, और अभी से छोटे से अगर हम इस मशीन को यूज करना सीख जाएंगे, तो हमारा पूरा लाइफ हम सुधार सकते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद हमने देखा कि क्यों हमें ये इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल नॉलेज स्कूल में नहीं दी जा रही है, क्योंकि आज भी हम ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। हमारा स्कूल का स्ट्रक्चर इन्होंने ही डिजाइन किया था, कि हम लोग रोज सुबह बैग टान के आएंगे, टिफिन लेके घर से आएंगे, बैठेंगे, पढ़ाई करेंगे, फिर टिफिन खाएंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, फिर घर आ जाएंगे। और हमको उतना ही सिखाया गया जिससे हम एक अच्छे गुलाम सर्वेंट बन के रह पाए। बहुत इंपॉर्टेंट ऊंचे लेवल का नॉलेज हमसे नहीं दिया गया स्कूल्स में, और आज भी वही फॉलो हो रहा है। इसीलिए वी हैव टू लर्न दीज वैल्यूज ऑल्सो। ठीक है? तो चलिए आज हम एक ब्यूटीफुल स्टोरी लेंगे लास्ट में। उससे पहले आपका क्वेश्चन था ना कि हु इज आवर रियल बेस्ट फ्रेंड, तो उसका आंसर लेते हैं हम लोग। हम लोग ना भगवत गीता, आप सबने सुना है ना, गीता बोल के एक बुक है, भगवत गीता या गीता बोल के एक बुक है। उस बुक में पता है कितने श्लोकास है? कौन बताएगा कितना श्लोका है भगवत गीता बुक में टोटल? हु नोज द आंसर? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। 700 सर, आई थिंक 700। किसने बोला? किसने बोला 700? सर हाँ, दीक्षित दास। दीक्षिता दास, 800। वैभवी, यस वैभवी, मेघा, दीक्षिता, एब्सोल्युटली राइट। 700 श्लोकास होती है। हम लोग आज श्लोका नंबर 1 देखेंगे। ठीक है? और इसमें हमको बहुत बड़ा लाइफ लेसन भी मिलेगा। श्लोका नंबर 1 किसने बोला आपको मालूम है? ये व्यक्ति दिख रहा है आपको, ये रेड कलर का ड्रेस पहना है ना, बूढ़े सेंटा क्लॉज के जैसे जो है, इन्होंने बोला है पहला श्लोका। इनका नाम था धृतराष्ट्र। ठीक है? धृतराष्ट्र इनका नाम था। और ये कौन थे पता है? पूरे दुनिया के राजा थे, ये पूरा अर्थ का किंग थे ये। आज नरेंद्र मोदी कौन है? पूरा इंडिया का लीडर है नरेंद्र मोदी, लेकिन ये पूरे दुनिया के लीडर थे, बहुत पावरफुल थे। आज से 5000 ईयर्स पहले की बात है। लेकिन एक प्रॉब्लम था पता है, ये अपने आंख से देख नहीं पाते थे, अंधे थे, ही वॉज ब्लाइंड। आंख से दिखाई नहीं देता था कुछ भी इनको। इसीलिए इनका एक बहुत अच्छा असिस्टेंट फ्रेंड था इनका, जो इनको हेल्प करता था, जिनका नाम था संजय। ठीक है? और संजय के पास क्या पावर था मालूम है? संजय बहुत पावरफुल था। जैसे मैं यहां हूं और आज इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, कहा, मान लीजिए कि दुबई में मैच हो रहा है। दुबई में इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, लेकिन मैं तो इंडिया में हूं। यहां बैठे बैठे मैं टीवी में मैच देख सकता हूं, राइट, जो इतना दूर हो रहा है। लेकिन आज मैं क्यों देख पा रहा हूं? क्योंकि मेरे घर में टीवी है। पहले तो टीवी था नहीं 5000 साल पहले, लेकिन फिर भी ये सब कुछ देख पाते थे लाइव टेलीकास्ट संजय, क्योंकि वो इतने पावरफुल थे। ठीक है? तो क्या हुआ था, धृतराष्ट्र के ना 100 बेटे थे। पहले बहुत बच्चे होते थे, आजकल एक या दो ही बच्चे होते एक पेरेंट्स के, बट पहले बहुत होते थे। तो धृतराष्ट्र के जितने बच्चे थे, वो लोग ना लड़ाई करना चाहते थे। किसके साथ? धृतराष्ट्र का ही एक भाई था पांडु, उसके 5 बच्चों के साथ। सो
ये और इनका भाई, उन दोनों के बच्चों के बीच में एक लड़ाई हो रहा था जिसको हम बोलते हैं महाभारत। और वो महाभारत में क्या हो रहा है, बहुत दूर हो रहा है लड़ाई, तो संजय लाइव टेलीकास्ट करके इनको सुना रहे हैं, क्योंकि ये तो अंधे हैं, ये जाके लड़ाई कर नहीं सकते हैं, तो संजय इनको बता रहे हैं कि क्या हो रहा है लड़ाई में। यहां से भगवत गीता शुरू होता है और पहला श्लोका ये बोलते हैं धृतराष्ट्र। ये क्या बोलते हैं मालूम है? आप लोग मेरे साथ रिसाइट करोगे, बहुत मजा आएगा। मैं एक वर्ड बोलूंगा, फिर आप उस वर्ड को रिपीट करना, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। मुझे स्कूल में सिखाया गया सर। वेरी गुड। चलिए फिर आप भी रिसाइट करिएगा हमारे साथ। लेट्स स्टार्ट। धृतराष्ट्र, बोलिए। अनम्यूट, अनम्यूट एवरीवन। उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। वेरी गुड। HP, व्हाट इज योर नेम HP? My name is Devansh Maheshwari. वेरी गुड देवांश। सो देखिए इन्होंने रिसाइट किया, अब हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, इन्होंने पहले ही प्रैक्टिस किया है और आप में से बहुत लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो हम लोग धीरे धीरे रिसाइट करते हैं, ठीक है? आप रिपीट करिए। धर्म क्षेत्रे क्षेत्रे कुरु पुरु क्षेत्रे क्षेत्रे समवेता समवेता युयोत्सवः युयुत्सवः महामका पांडवास् पाण्डवाः चैव चैव किम किम् अकुर्वत किमकुर्वत संजय। सञ्जय। अभी हम लोग एक लाइन पूरा रिसाइट करेंगे, ठीक है? धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः महामक पांडवश्चैव पाण्डवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। किमकुर्वत सञ्जय। वेरी नाइस। एनीवन अदर देन देवांश जो इसको रिसाइट करना चाहेगा, रेज योर हैंड्स। कोई है जिसको? मान्या अग्रवाल, ओके, पहले आप बोलिए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। वेरी नाइस, एवरीवन कैन क्लैप फॉर मान्या। ओके, नेक्स्ट अविका, आप रिसाइट करिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। ब्यूटीफुल, वी कैन और क्लैप फॉर कवि अविका ऑल्सो। कोई है और जो डिसाइड करना चाहेगा, ट्राई करना चाहेगा, कोई भी? एनीवन? वेरी इजी, वेरी इजी, ट्राई करके देखो एक बार। मेघा जोशी, स्टार्ट। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वी कैन और क्लैप फॉर हिम ऑल्सो। ठीक है, सो आप सब ने देखा कि ये पहला श्लोक था, लेकिन हमको तो संस्कृत नहीं आता, हम लोग को हिंदी और इंग्लिश आता है, तो इसका मीनिंग क्या है ये श्लोका का, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस संस्कृत श्लोका? धृतराष्ट्र उवाचा मतलब धृतराष्ट्र ने बोला, ही सेड, क्या बोला? कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म मतलब एक बहुत ही धार्मिक जगह है, क्षेत्र मतलब जगह, एक बहुत ही, जैसे मंदिर एक बहुत धार्मिक जगह है ना, तो धर्म क्षेत्र एक बहुत अच्छा जगह है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। आज के डेट में कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, हरियाणा एक स्टेट है ना इंडिया में, हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, और वो बहुत अच्छा क्षेत्र था क्योंकि वहां पे बहुत सारा पूजा पाठ लोग आके पंडित जी लोग करते थे, ठीक है? तो समवेता युयुत्सवः, वहां पर समवेता मतलब वहां पर ना आए हैं लड़ाई करने, युयुत्सव मतलब लड़ाई करने के लिए। कौन कौन लड़ाई करने के लिए आज आए हैं वहां पे? मामकः,
मामकः मतलब मेरा, और पांडवश्चैव मतलब मेरे बच्चे और मेरे भाई पांडु के बच्चे। पांडु के बच्चों को पांडवस बोलते हैं। तो लड़ाई करने के लिए मेरे और पांडु के बच्चे जो आए हैं यहाँ पे, किम अकुर्वत संजय, क्या किया उन्होंने संजय? मेरे को टेलीकास्ट दो, कितना रन हुआ, कितना विकेट गया, कितना ओवर हुआ है, कौन आउट हुआ है, कितना बॉल हो गया, 6-4 कौन मारा, क्या चल रहा है? सो अगेन, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र नाम का जो ये बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लिसफुल डिवाइन जगह है, यहां पर लड़ाई करने के लिए जो इकट्ठा हुए हैं मां मकहा मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे, उन्होंने क्या किया संजय? ये गीता का पहला श्लोक है। तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट क्यों है आप पूछोगे, तो एक सिंपल सवाल है। भगवत गीता शुरू हो रहा है इस श्लोक से। भगवत गीता शुरू हो रहा है एक क्वेश्चन से, एक सवाल से, एक डाउट से। आप और मैं, हम सबको डाउट रहता है कल स्कूल में क्या होगा, मेरा बेस्ट फ्रेंड प्रेजेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, टीचर आके मेरे को पनिश करेगी कि नहीं करेगी, मैं अगर बात कर रहा हूं टीचर ने पकड़ लिया तो क्या होगा, अगर टीचर होमवर्क मांगेगी और मेरा होमवर्क नहीं हुआ तो क्या होगा, घर जाके मम्मी फिर से करेला बनाएगी या आलू बनाएगी या सैंडविच बनाएगी या बर्गर बनाएगी, रात को मेरा फेवरेट डोरेमोन का एपिसोड दिखाएगा कि नहीं। वी ऑल हैव डाउट्स। मेरा एग्जाम आ रहा है, रिजल्ट अच्छा होगा कि नहीं, मेरा दोस्त का बर्थडे पार्टी है, वो मेरे को बुलाएगा कि नहीं, है ना। वी ऑल हैव डाउट्स इन लाइफ, और इसीलिए भगवत गीता हमारे लिए है, ताकि हमारा सारा डाउट्स क्लियर कर सके हम। आप समझ रहे हैं? लेकिन यहां पर हमको एक और लाइफ लेसन लेना बहुत जरूरी है। Dhritarashtra was greedy and we should never be greedy in our life. How was he greedy? I will tell you. और ध्यान से सुनना, हाँ। इन्होंने क्या वर्ड यूज किया? मां मकहा पांडवश्चैव, मेरे और पांडु के बच्चे, मतलब मेरे बच्चे अलग है, पांडु के बच्चे अलग है। बट ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था। क्यों? पांडु कौन है? उनका अपना भाई है। तो उनका बच्चा और उनका भाई का बच्चा, उनको दोनों से प्यार होना चाहिए। लेकिन वो सिर्फ अपने बच्चों से प्यार करते थे और अपने भाई के बच्चों से। देखिए, उनका जो भाई पांडु है ना, वो पांडु मर गए थे बहुत साल पहले। ही वॉज नॉट अलाइव। तो अगर आपका भाई का जो बच्चा है, अगर आपका भाई का डेथ हो गया, तो आपको उनके बच्चों का ध्यान रखना चाहिए ना, आपका ड्यूटी बनता है। बट इन्होंने क्या किया? मेरे बच्चे अलग, मेरे भाई के बच्चे अलग। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं। आपके घर में भाई होगा, बहन होगा, छोटा भाई छोटा बहन, बड़ा भाई बड़ा बहन, कजिन भाई कजिन बहन होगा। हम लोग क्या करते हैं? ए ये चॉकलेट मेरा है, हम तुम्हारे साथ शेयर नहीं करेगा। ए ये वीडियो गेम मेरा पापा मेरे लिए लेके, हम शेयर नहीं करेगा। अरे ये मेरा गाड़ी है, हम तुमको इसमें नहीं बिठाएगा। अरे ये टीचर हमको तारीफ किया, हम तुमको नहीं, हम तुमको थोड़ी ना तारीफ किया, मेरा तारीफ किया, देखो हम अच्छा है, तुम खराब है। ए राइट, ये मेरा है वो तुम्हारा है। शेयरिंग इज कैरिंग हमको स्कूल में सिखाता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम लोग चॉकलेट को भी इक्वली शेयर नहीं करते, खाना भी इक्वली शेयर नहीं करते हैं। टीवी का रिमोट के लिए भी झगड़ा होता है, ए हम मेरा फेवरेट शो देखेगा, तुम्हारा नहीं देखेगा। झगड़ा करते हैं ना। बट देखिए, हमको आज से ही शेयरिंग इज केयरिंग को फॉलो करना है, नहीं तो हम लोग धिटराज जैसे बन जाएंगे। मेरे बच्चे अलग, तुम्हारे बच्चे अलग, मैं अलग, तुम अलग। तो बचपन से ही हमें अपने भाई बहन के साथ प्यार से रहना है, ठीक है। सो दैट इज द लेसन वी गेट फ्रॉम दिस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी को देखते हुए, ठीक है। और इस स्टोरी के बाद क्विज भी आएगा, तो जिसने भी क्विज को आंसर किया वो आज का बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना इस स्टोरी में। तो मैं अभी आपको सुनाता हूं द स्टोरी ऑफ गरुड़ एंड स्पैरो। ये है गरुड़, देख रहे हो फोटो में? गरुड़ मतलब, ही गरुड़ मतलब ईगल का, ईगल को गरुड़ बोलते हैं। यू नो ना, ईगल देखा है अपने आसमान में बहुत बड़ा सा उड़ता है, ईगल। सो ये है ईगल, और ये जरूर। कौन है? ईगल इज द वाहन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान जो है, क्या बहाना है? भगवान जैसे आपके घर में गाड़ी होगा या स्कूटर होगा या बाइक होगा जिसमें आप ट्रेवल करते हो, भगवान को जब एक जगह से बहाना है? दूसरी जगह जाना है, तो भगवान का व्हीकल कौन है? भगवान ईगल के ऊपर बैठ के घूमते हैं, ठीक है। गरुड़। ठीक है। यस, गरुड़। और ये हम स्टोरी देखेंगे ऑफ गरुड़ एंड अ स्पैरो, एक आम स्पैरो। आपने देखा होगा आपके खिड़की के बाहर स्पैरोस उड़ते हैं, तो उनका स्टोरी है। क्या है स्टोरी? देखिए मैं रीड करता हूं और आप लोग ध्यान दीजिए।
once upon a time a little sparrow was searching for a nice safe and warm place where she could lay her eggs. एक बार ये लिटिल स्पैरो जो है, इनको ना अंडे देने थे, इनके बच्चे पैदा होने वाले थे, तो स्पैरो अंडा देती है, तो इनको एक अच्छा जगह चाहिए था जहां पर अंडा दे, तो अंडे जो है बच्चों को तकलीफ नहीं हो, बच्चे मर नहीं जाए, अंडा टूट नहीं जाए, एक अच्छा जगह ढूंढ रही थी वो। तो बहुत दिन तक ढूंढने के बाद शी फाउंड अ ब्यूटिफुल बीच विथ क्रिस्प व्हाइट सैंड ग्लीमिंग इन द ब्राइट सन। आप जानते हो बीच क्या है? अगर कोई गोवा घूमने गया है या कोई ओडिशा पुणे भुवनेश्वर में रहता हो, ठीक है, या कोई मुंबई में रहता हो, तो बीच आपने देखा होगा जहां पर समुंदर और जमीन मिल रहा है, बहुत सुंदर जगह होता है, राइट? तो वहां पर उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये बीच का सैंड में अंडा दे देता है, अच्छा रहेगा, मेरे बच्चों को जन्म दे रही हूं तो केयरफुली देना है। लेकिन आफ्टर द स्पैरो लेड हर एग्स द ओशन क्रिएटेड अ बिग वेव। समुंदर से इतना स्ट्रॉन्ग ओशन का वेव्स आया कि वो सारा अंडा को अपने साथ लेके समुंदर में चला गया। तो जब ये ओशन से बहुत सारा वेव्स आके सारा अंडा लेके चला गया, तो ये जो माँ है स्पैरो, मदर स्पैरो, वो बहुत डिस्टर्ब हो गई, उनको अंडे मिल नहीं रहे हैं। और फिर वो उस ओशन को बोलने लगी, ओ ओशन प्लीज गिव मी बैक माई एग्स। पहले क्या होता था, पानी भी बोलता था, चिड़िया भी बोलते थे, और हम समझ पाते थे उनकी भाषा को। आजकल वो लोग बोल नहीं पाते हैं, आजकल हम सिर्फ इंसान की भाषा समझ पाते हैं, ठीक है। बट पहले, जैसे आपने छोटा भीम देखा है ना, छोटा भीम देखा है कि नहीं आपने? उसमें कौन है एनिमल? जग्गू बंदर, रिमेंबर? तो छोटा भीम तो एक इंसान है, जग्गू तो एक बंदर है, फिर भी वो लोग एक दूसरे की बात समझ सकते थे, राइट? तो वैसे यहां पर होता था। तो उन्होंने बोला, ओ ओशन प्लीज मेरे बच्चों, मेरे अंडों को वापस लौटा दो मुझे, आई बेग यू। लेकिन उस ओशन ने उनकी बात नहीं सुनी। वो ओशन बहुत ग्रीडी था, वो दिखा था, हा 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 हा, आई एम सो पावरफुल, देखो मेरा वेव्स इतना पावरफुल है, तुम कुछ नहीं कर सकता मेरे सामने। लेकिन वो स्पैरो ने बोला कि वो स्पैरो डिटरमाइंड था, भले ही वो स्पैरो छोटा है और वो ओशन इतना बड़ा है, लेकिन उसके अंदर डिटर्मिनेशन था कि मैं हार नहीं मानूंगी। उन्होंने बोला कि मैं इस तुमने मेरा अंडा ले लिया ना, मेरा अंडा तुम्हारे ओशन में है, मैं इस ओशन को खाली कर दूंगी और उस अंडे को वापस ले लूंगी। तो फिर उन्होंने क्या किया मालूम है? उन्होंने लेफ्ट में, राइट में, मेरा मम्मी नहीं है, मेरा पापा नहीं है, मेरा फ्रेंड लोग नहीं आ रहा हेल्प करने, बिना कुछ देखे अकेले अपने दम पे जाके, छोटा सा मुंह होता है स्पैरो का, चुल्लू भर पानी ऐसे निकाल निकाल के बाहर फेंकने लगे, थोड़ा 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 ऐसे ऐसे कर करके, ठीक है। और जो है, जितने भी पास के जंगल में जितने भी एनिमल्स थे, लायन, एलिफेंट, टाइगर, जिराफ, सब लोग दूर से देख के हंसते थे, हा 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 हा। ये छोटा सा स्पैरो है और इसको लगता है ये इस ओशन को खाली कर देगा, क्या बेवकूफ है। सब लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, बट उसने हार नहीं माना। और ऐसे करते करते कुछ दिन तक, ऑफ कोर्स वो तो बहुत छोटा है, वो तो ओशन खाली कर नहीं सकता है, लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ मालूम है? वहां से गरुड़ गुजरा। ये जो न्यूज है ना, ये न्यूज गरुड़ तक पहुंचा, जो भगवान का वेहिकल है। तो गरुड़ ना उड़ के वापस उस स्पैरो के पास आया और बोला उस ओशन को, लिसन टू मी यू ओशन, अभी के अभी सारे अंडे इस स्पैरो को लौटा दो, नहीं तो हम ऐसा सुखा देगा तुमको कि तुम में कभी पानी भर नहीं पाएगा। और गरुड़ का बात सुन के ओशन डर गया, और ओशन ने तुरंत सारा, गरुड़ जो है इतना पावरफुल था, हम लोग पानी पीते हैं ना, हम लोग ऐसे 2-3 बार घूंट लगाते हैं तब जाके एक गिलास पानी खत्म होता है। गरुड़ इतना पावरफुल है, वो 2-3 घूंट में पूरा ओशन खाली कर सकता था, पी जाता पूरा ओशन को वो, इसलिए वो डर गया। तो उन्होंने तुरंत सारे अंडे वापस लौटा दिए। तो क्या हमको सीखने को मिला? कि हमें कभी हार नहीं मानी चाहिए। देखिए, मॉरल ऑफ द स्टोरी कौन रीड करेगा? इंग्लिश में लिखा ही है, हु वुड लाइक टू रीड दिस? सी दिस इज, Sir, me. यस नव्या, प्लीज रीड। God helps those who help themselves. This is escape easily true for the
develops, devotee, but the Lord never helps the demons, demons. even Yes. if the task appears very difficult in the beginning. Night one will be successful by the grace of Krishna. If one consumes with great determination, Hanuman ji and the simple monkeys were successful in building the bridge across the ocean to Lanka, but Ravana was discovered had done great tasks and had a lot of wealth. Sir, done. Yes. हरे कृष्णा, आई होप यू कैन हियर मी। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही ब्यूटीफुली रीड किया। सबसे पहले क्या पढ़ा इन्होंने? गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान आपका हेल्प ही करेगा अगर आप अपना हेल्प कर रहे हो। अगर आप ही अपने काम से डर के भागोगे तो भगवान क्यों आपका होमवर्क करने में हेल्प करेगा, राइट? और भगवान का डेवोटीज को हमेशा वो हेल्प करते हैं। कभी कभी ये मुश्किल लग सकता है काम, लेकिन अगर हम लोग ना डिटर्मिनेशन से काम करते रहे बिना हार माने तो भगवान जरूर हेल्प करने आएंगे। देखिए, पैरों ने हार नहीं मानी, खुद से काम किया उसने, फिर भगवान ने अपना व्हीकल गरुड़ को भेजा उनका हेल्प करने। और हनुमान जी का भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। हनुमान जी और जितने भी लोग हैं, ये मंकीज, वानर सेना, देव, उन्होंने एक ब्रिज बना दिया था इंडिया से लंका पहुंचने के लिए। लेकिन रावण जो है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इतना तपस्या किया था, रावण ने इतना पावरफुल था रावण, लेकिन फिर भी रावण को राम ने मार दिया। इसका क्या मतलब है? अगर आप बहुत पावरफुल हो लेकिन आप भगवान से हेल्प नहीं लेते हो, भगवान के लिए थैंकफुल नहीं हो, तो आपका पावर भगवान छीन लेंगे। और अगर आपके पास कुछ भी पावर नहीं है लेकिन आप भगवान को प्रे करते हुए मेहनत करते हो तो भगवान आपको जरूर ब्लेस करेंगे, राइट? दिस इज व्हाट वी गेट टू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। इसी के साथ हमारा स्टोरी खत्म होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस स्टोरी के एक फिल इन द ब्लैंक्स का गेम खेलेंगे। आप लोग सबको गेम खेलना है, लेट्स प्ले अ गेम, ठीक है? बहुत मजा आएगा। तो नाउ आई विल गिव यू फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन मदर स्पैरो डिस्कवर्ड हर एग्स वेर गॉन, शी बेग्ड डैश टू रिटर्न देम। जब मदर एरो ने देखा कि एग्स तो मेरे मिसिंग है, तो किससे सबसे पहले उन्होंने रिक्वेस्ट की थी रिटर्न करने के लिए? विनीत सिंघानिया। Ocean. Ocean. यस, ओशन, वेरी राइट, राइट। आप लोग तो बहुत सिंसियर हो। नाउ मदर स्पैरो prayed to Dash give her the ability to empty the ocean so she could find her eggs. मदर स्पैरो ने किस, गरुड़, वेरी नाइस, गरुड़ से प्रे किया कि मेरे को स्ट्रेंथ दो ताकि हम इसको खाली कर सके। नंबर 3, फिश इन द ओशन एंड द एनिमल्स ऑन द लैंड dash at mother sparrow. Very good, very good. You are all right. The bird carrier of Vishnu. भगवान का जो कैरियर है, भगवान का व्हीकल का नाम क्या है? Gरुड़। Very good. Okay. Now last one. The mother sparrow, seeing mother sparrow, dash. Gरुड़ decided to help her and threaten the ocean. मदर स्पैरो का किस चीज को देखकर गरुड़ ने उनका हेल्प किया? Eggs. सॉरी, Eggs. एक काम करते हैं, आप लोग ना आंसर मत दो, ठीक है? आप लोग को हैंड रेज करना है, मैं चूज करूंगा कि कौन आंसर करेगा। गरुड़ ने स्पैरो का हेल्प क्यों किया, उनका क्या देखकर? डैश। हृदयांशी बेटा, आप आंसर करना चाहोगे?
गरुड़ ने क्यों हेल्प किया स्पैरो का? गरुड़ क्या चीज को देखकर खुश हुआ? ट्राई करो। गरुड़ ने क्या देखा इस स्पैरो में जो, हाँ, अगेन अनम्यूट कर लो, बोलो 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 बोलो। अभी बोला था वो हार नहीं माननी। Sir, is it courage? करेज भी बोल सकते हो, और कोई वर्ड है बीनीथ? बोलो एकदम ठीक। सही बोल रही हो, बोलो बीनीथ? बोलो। Sir, X. वो जी determination. डिटर्मिनेशन, वेरी गुड। मान्या, अविका, आप लोग का क्या आंसर है? यही जवाब है, जितने पहले। Hard work. हार्ड वर्क। अविका? तो बोलने Okay. तो नहीं आपके। नो प्रॉब्लम। मेघा जोशी? बाबूजी, जी। बर्ड ने हाँ हाँ बोलो बोलो। बर्ड ने हार नहीं मारा इसलिए, और हार नहीं मारा और खुद का हेल्प किया, इसलिए गरुड़ आए और उनका हेल्प किया। वेरी गुड। आप सबने सारा फ्रेम ब्लैंक्स को पास कर लिया है, वेरी गुड। अच्छा, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग क्यों नहीं बोली? क्विज करते हैं बिफोर वी एंड दिस सेशन। 4 क्वेश्चन का क्विज है, ठीक है? ध्यान से देखिए, आपके सामने क्वेश्चन क्या है। बाय ट्राइंग टू एम्प्टी द ओशन, which quality did the sparrow show? Sparrow, Sir, determination. yes, वेरी गुड, डिटर्मिनेशन। बट अब से आप लोग देखिए, जूम में एक बटन है हैंड रेस करने का, हैंड रेस करिए तो आप लोग, या ऐसे हैंड रेस करिए हाथ से, हाथ उठाकर, तो मैं आपको चूज करूंगा आंसर करने के लिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी टास्क परफॉर्म करने से पहले वी शुड डू व्हाट? ऑप्शन ए, Pray to ए Krishna, help कृष्णा, us, then put in complete efforts. नो Pray नो to नो 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 नो, Krishna. यू आर सपोज टू रेज योर हैंड्स, ठीक है? तो आप ऑप्शन पढ़ लो। आई प्रे टू कृष्णा एंड देन गिव माई 100%, या मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि मैं अकेला ही सब कुछ कर लूंगा, मेरे को किसी का मदद नहीं चाहिए, कृष्णा विष्णा का मदद नहीं चाहिए, या जो है बस अपने दम पे काम करे, कृष्णा को प्रे भी नहीं करे, या फिर लास्ट में हम कुछ भी काम नहीं करे, भगवान के भरोसे सब, भगवान आप संभालो, हम कुछ नहीं करेगा। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन Number A. सर, नंबर ए। नंबर ए। ओके, नव्या, नव्या पलक जैन, यू आर राइट, ऑप्शन ए, वेरी गुड। व्हाई डू यू थिंक यू डिसाइड हेल्प मदर स्पैरो? क्यों उन्होंने मदर स्पैरो की हेल्प करने की ठानी गरुड़ ने? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, Option D. Sir, option यस, D. ऑप्शन डी, ही वाज इम्प्रेस्ड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पैरो। उन्होंने उन पर दया नहीं खाई, ना कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी गरुड़ को आके हेल्प करो। उन्होंने गरुड़ से क्या मांगा? पावर मांगा कि हम खुद से इसको हेल्प कर सके, ब्लेसिंग्स मांगा, लेकिन हेल्प नहीं मांगा, ठीक है? गरुड़ इतना इंप्रेस हो गया कि वो सामने से हेल्प करने आ गए। और लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, इसको कोई भी आंसर नहीं करेगा, मैं चूज करता हूँ। हाँ, आई चूज वैभवी खेमका टू आंसर दिस क्वेश्चन, ओनली वैभवी विल आंसर। आप रीड कर लीजिए क्वेश्चन। आफ्टर वी सक्सेसफुली कंप्लीट अ टास्क, शुड वी बी प्राउड एंड थिंक कि मेरे वजह से हुआ है, और शुड वी बी थैंकफुल टू कृष्णा, और शुड वी बी हम्बल कि हमको जो भी हेल्प हो रहा है कृष्णा से ही हो रहा है, या बी एंड सी बोथ? सर बी एंड सी। बहुत सर। लेट वैभवी आंसर। C. ओके, यस यस, यू आर राइट, बोथ बी एंड सी। तो दिस शोज कि आप लोगों ने बहुत ध्यान से स्टोरी सुना। गुड, इससे पता चलता है कि आप लोगों ने बहुत ध्यान से स्टोरी को सुना है, तभी आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस अच्छे से आंसर किए हैं। आज हमने एक भगवत गीता का एक श्लोका भी डिस्कस किया है। तो आपका होमवर्क क्या है? आप इसको रिसाइट करके दिखाओगे, ठीक है? आपको लर्न बाय हार्ट नहीं करना है, आंख बंद करके रिसाइट नहीं करना है, आपको मैं फोटो भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, फोटो देख के रिसाइट करना है, ठीक है? अगर आप चाहते हो तो आप इसका एक वीडियो भी रिकॉर्ड करके ग्रुप में डाल सकते हो, ताकि आपसे बाकी हम बच्चों को इंस्पिरेशन मिले अपना होमवर्क करने का, ठीक है? सो ये श्लोका बहुत इजी है, आपका होमवर्क है कि आप इसको रिसाइट करके दिखाइएगा,
ठीक है, ऑल द बेस्ट, और हम लोग मिलेंगे अगले संडे, ठीक है। सर हाँ, सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, ज्वाइन नहीं हूँ। मेरा नंबर ले लीजिए, 70028, एक लिख लीजिए। सेकंड सर। श्योर। 70028 728 54497। ओके सर, थैंक यू। हरे कृष्णा सर। जी, हरे कृष्ण। तो आपको मेरा नंबर मिल गया, 70028 54497। मैं लिख देता हूँ चैट में। I have written in the chat. Okay, all the best for your homework. हम लोग अगले संडे मिलेंगे एक नया एक इंटरेस्टिंग। बात बोलता हूँ क्या? जस्ट अ सेकेंड, हम लोग एक नया स्पीकर को स्टोरी बोला भी डिस्कस करेंगे। सर। जी बोलिए। ओके ओके, मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग अगले संडे एक और गेम खेलेंगे, एक और स्टोरी डिस्कस करेंगे और ऐसे ही फन करेंगे, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा सर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं अभी। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है, ठीक है। ओके, ठीक है, हरे कृष्णा, ठीक है, बाय। सर मुझे कुछ बोलना है। जी प्रभु जी, बोलिए, बोलिए प्रभु जी। एक दिन मैं मेरे दोस्त के घर में बर्थडे था। उस दिन फर्स्ट राउंड में तो हार गया, तो सेकंड राउंड में मैंने प्रे किया कृष्णा को, मुझे मुझे इस बार हेल्प करना। फिर मैं सच में सेकंड राउंड को जीती। वेरी गुड, फिर वेरी गुड। मैं मन में सोचा कृष्णा थैंक यू। वेरी गुड। भले ही एग्जाम हो, होमवर्क हो, या फिर गेम ही खेल रहे हो दोस्तों के साथ, इफ यू रिमेंबर कृष्णा, वी विल गेट ब्लेसिंग्स टू गिव आवर 100%, ठीक है। बहुत अच्छा बात बोला आपने। तो हम लोग मिलते हैं अगले संडे, तब तक के लिए आप लोग अच्छे बच्चे बन के रहिए, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करिए, उनकी बात सुनिए, ठीक है। हरे कृष्णा, बाय बाय।